ओके सुनो, होमवर्क लास्ट जिस दिन एक्सरसाइज होगी उस दिन होना चाहिए, किसी भी दिन चेक कर लूँ मैं, नाम डाल दूँ, ये तो मेरी मर्जी है। बुक ना हो तो होमवर्क नॉट डन। बेटा लास्ट में क्या किया था? माइक क्या होता जिसका होगा वो बीच में बंद हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कितने फैक्टर्स कर लिए बच्चे अपन ने? फर्स्ट थिकनेस ऑफ द बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना, आज का जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है और प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है वो आप आज समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ओके लिसन, कल बेटा ये था आपके पास ग्लास लैब, ठीक है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूं, ध्यान से सुन लो, तुम्हें तो सिर्फ लिखना है। ये रही मेरी एक कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे, ये बेंड करेगी बेटा टुवर्ड्स नॉर्मल और ये चली गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आ गया हमारे पास क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जैस्मिन जी? ओके, उसके बाद अगर मैं इस एंगल को क्या कर दूं बच्चे? इंक्रीज कर दूं, क्योंकि ये थी ना नॉर्मल, ये था मेरा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इंसिडेंट रे को इस एंगल पे ले आऊं, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा रास्ता था बच्चे? एक्सपेक्टेड पाथ। ये लाइट किधर बेंड करेगी बच्चे? मान लो टुवर्ड्स नॉर्मल और फिर क्या करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखो, पहले ये थी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अब ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपने इंक्रीज कर दिया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बच्चे? ज्यादा। क्या हो गई? ज्यादा। ऐसे ही एक और कलर को नोट करना, अगर मैं इस ब्लू कलर को मानूं इंसिडेंट रे, तो ये छोटा सा एंगल क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे क्या जानी चाहिए बच्चे? बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए। ये थोड़ी सी क्या होगी? बेंड होगी, फिर ऐसे हो जाएगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चे? कम। समझ आ गई? प्रैक्टिकली भी बता दिया तुम्हें, तो लिख लो बच्चे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई, ठीक है बेटा? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? मेरा एक ही सवाल है तुमसे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास, वाटर और डायमंड, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, थिकनेस सेम है, सब कुछ सेम है, मीडियम 3 है, किसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा? अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? अभी ओरिजिनल रास्ते से कितना रास्ता क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना? मतलब सही जहां इमेज होनी चाहिए थी वहां नहीं दिख रही है, हमें उससे क्या दिख रही है? कहीं और दिख रही है। मतलब लाइट सीधी नहीं आ रही है, लाइट क्या हो गई? बेंड। लाइट बेंड होगी तो कौन सा फिनोमिनन हो गया? रिफ्रैक्शन। बताओ किसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा? किसकी बच्चे बोलो? डायमंड। किसकी सबसे ज्यादा? डायमंड की। सबसे कम किसकी बच्चे? वाटर की। क्यों? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है? ज्यादा। डायमंड में स्पीड में चेंज क्या आएगा? ज्यादा। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? ज्यादा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो लिख लो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शर्म आती है तुझे? कहां था कल? दुख रहा था तेरा सिर, मैंने देखा स्कूटी कैसे तू भगा के लेके गया वहां से। हार्दिक था ना तेरे पीछे, इतना उछला वो पीछे बैठा बैठा था। अरे तो स्कूटी पे बैठा था भाई, मतलब उस लेवल से इसकी यहाँ कमर तक हुआ ऐसे उछल के पूरा गया। अरे जी ये सिर दुख रहा है इसका, रह जाता तो मैं सीखा चकने होगा। ठीक है, 3 हो गए फैक्टर्स। अगला फैक्टर लिखो, ध्यान से सुनना, इधर देखो। अगर आप एक ग्लास लैब पे रेड लाइट यूज कर रहे हो और एक ग्लास लैब पे ब्लू लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, थिकनेस प्रीतिंदर जी सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है,
दोनों मीडियम क्या है, ग्लास, सिर्फ लाइट का कलर क्या है, डिफरेंट। तो कलर वाला अपना दिमाग लगाओ बच्चे, किस कलर में स्पीड चेंजेस ज्यादा आते हैं, ब्लू में, है ना। रेड तो चेंज क्या करता है, बहुत ही कम करता है। डेविएशन किसकी ज्यादा, ब्लू की, है ना, यही होगा, यस और नो। रिफ्रैक्शन किसकी ज्यादा, ब्लू की। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसकी ज्यादा, ब्लू। रितेश समझ नहीं आया। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। स्पीड क्या होगी, ग्लास में ज्यादा। स्पीड ज्यादा हुई तो बेंडिंग क्या होगी, कम। बेंडिंग कम हुई तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, कम। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखो, एल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, सारे फैक्टर डायरेक्टली है, एक फैक्टर क्या है, इनवर्सली। जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी बेंडिंग कम। ये पता है क्या, देखो सारी चीजें, बात तो एक ही है, हम किसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की और बेंडिंग। चाहे वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, बोलो, चाहे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, चाहे हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, चाहे हम बेंडिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं, सब के सब क्या है, एक ही चीज बता रहे हैं कि लाइट का रास्ता कितना चेंज हो। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। ये आपके पास है, ये लाइट ऐसे है, ये लाइट बेंड कर गई, ये लाइट दोबारा बेंड कर गई, ये ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये लेटर था यहाँ पे पी, ये पी लेटर इंसान को कहां दिखाई देगा। अब आंख कहां बनाऊं मैं, डॉटेड वाली पे बनाऊं या सॉलिड 1 पे बनाऊं या 2 पे, 1 पे। तो क्या ये ऑब्जेक्ट उसको यही दिखाई देगा, नहीं, ये ऑब्जेक्ट इसको यहां दिखाई। ई समझ आ गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आइस बनाओ और बताओ, तो सही तो है, पहले ऑब्जेक्ट कहां था, यहां, अब यहां दिखाई देगा। सही बनाया मैंने, सही बनाया, यस और नो। भूल गए कल क्या बताया था, चलो वो तो कोई इश्यू नहीं है, बट कहां दिखाई देगा बच्चे, ऐसे दिखाई देगा। समझ आ गई। लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखनी है इन दो लाइनों की, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कौन सी है बच्चे, ये कितने एंगल पे देखनी है, ये 90। ठीक है, तो ये आपकी आईज हो गई, यहां आपको क्या दिखाई देगी, इमेज। क्लियर है, ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ी सी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, शिफ्ट। डन बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं फिर आप आगे बढ़ो। समझ आ गया। दो पैरेलल थे सर्फेसेस, दो पैरेलल थे तो अच्छी बात क्या हुई, एक बार टुवर्ड्स हुई, दूसरी बार क्या हुई, अवे। जितनी टुवर्ड्स हुई उतनी क्या हो गई, अवे। तो लाइट एक दूसरे के क्या आ गई, पैरेलल। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही आ गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये लिखा है ना कल आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। नहीं लिखा, लिख लो बच्चे, लिख लो, इसके है ना डायग्राम के पास लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये रेज पैरेलल होनी चाहिए भाई, ये पैरेलल जरूरी है, पैरेलल नहीं बनाए तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखो यहाँ पे I इक्वल्स टू E, इस डायग्राम के पास मिलेगा ही नहीं ना, किताबें अलग अलग है, एब्सेंट हो जाना है। एस था कल, तो यही रह गया, बाकी हमने अपनी फीस ले ली, जो फीस लेके घर बैठने वाले लोग हैं। हाँ जी, हो गया बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आगे बढ़े। ओके, ऐसे बेटा ट्रांसपेरेंट अगर कोई मीडियम हो उसको क्या बोलते हो आप, प्रिज्म। ये क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या है, तीसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। टेंशन मत लो बच्चे, टेस्ट वाले मतलब ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही अवॉइड कर रहे हो। क्लियर है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये वाले क्या है, रिफ्रैक्टिंग एजेस। लाइट यहां से जाएगी, यहां निकले, इधर निकले, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितने बनते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म। क्या हो गया ये, प्रिज्म। क्या हो गया ये, प्रिज्म। इसको बोलते हैं सॉलिड प्रिज्म, क्योंकि इस प्रिज्म में पूरे में ग्लास भरा है। हम एक हॉलो प्रिज्म का केस भी करेंगे, जहां पहले हवा है, फिर क्या आ गया आपके पास,
प्रिज्म, फिर क्या आ गई हमारे पास एयर, फिर दोबारा क्या आ गया ग्लास। ठीक है, तो होलो प्रिज्म का केस तब करेंगे जब अपना ये रिफ्रैक्शन चैप्टर अपने को बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। चलो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं बच्चे, साथ बनाएंगे हम लोग, इवन फ्री हैंड बना सकते हो बच्चे इसका डायग्राम, कोई इशू नहीं है। फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हो, थोड़े से हाथ सही रखना अपने। ओके, सुनो बच्चे ध्यान से, इस पे क्या आएगी सबसे पहले, कौन सी रे बच्चे, इंसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी बच्चे इस पे, इंसिडेंट। ठीक है, तुम्हारे बुक में तो वो लाइन बनी हुई है, तो कोशिश किया करो उस लाइन को यूज करना। तो धृति ऊपर बना हुआ है, उसको क्या देखना है। कल एक मैसेज किया था, मिल गया था? हाँ, ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ क्या होगा बेटा इसका नॉर्मल रे। दो बना रहा हूं, दिलजोत जी बताना, ये फर्स्ट रे होगी नॉर्मल रे या सेकंड वाली होगी नॉर्मल रे? तू नहीं बताएगा, पहली क्यों नहीं है? रीजन दे। क्योंकि पहले वाली क्या नहीं बना रही है, 90 का एंगल नहीं बना रही है। अगर सरफेस टिल्ट हो गया तो नॉर्मल रे भी क्या हो जाएगी, टिल्ट। सरफेस सीधा है तो नॉर्मल रे भी क्या रहेगी, सीधी रहेगी। ओके, अपना दिमाग लगा के बताओ, एयर टू ग्लास जा रही है, लाइट किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स नॉर्मल। इधर देखो सारे, इधर देखो, पैरेलल मत बनाना, रिक्वेस्ट कर रही। ठीक है, चलो पहले आप इसका रास्ता बनाते हैं। जो ये रे मैंने बनाई है, ये रे कहां जानी चाहिए थी बच्चे, सीधी, लेकिन ये किधर बेंड करेगी, बोलो, अभी बताया बच्चे, किधर बेंड करेगी बच्चे, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल। पैरेलल मत बनाना प्लीज, इस लाइन पे मत बनाना, इस लाइन से नीचे बनाना। लाइन पे नहीं बनाना, उसका मैं रीजन बताऊंगा तुम्हें क्यों नहीं बनाना। क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं यार फ्री हैंड बना लो, चीजें समझनी जरूरी है ना, डायग्राम तो बाद में बन जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं फ्री हैंड बना लो, क्योंकि यार जो चीजें समझनी है वो समझो। ये बनाने तो आएंगे नहीं पेपर में, इन पे क्वेश्चन आएगा, यही तो एप्लीकेशन टाइप का और आपका डिफरेंस है। ओके, अब नॉर्मल रे किधर बनेगी, मैं बना रहा हूं, अगर सही लगे तो यस बोल देना, नहीं तो कह देना नहीं सर गलत होगी शायद। ठीक है, ये ऐसे क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यार ये टिल्ट कर गई। ठीक है, अच्छा, अब ये पिंक वाली लाइन किधर जानी चाहिए थी बताओ, वैसे किधर जानी चाहिए थी पिंक वाली लाइन, सीधी जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये किधर बेंड करेगी, बोलो बच्चे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बेंड करेगी बच्चे, बोलो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात समझ आई? तुम क्लियर है बेटा? ये रे ऊपर जा रही थी, पहले बेंड की टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे जा रही थी, फिर बेंड की अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब शुभ रतन के मन में एक सवाल चल रहा है कि एयर टू ग्लास गई तो नीचे की तरफ मुड़ गई, तो ग्लास टू एयर जा रही थी तो किधर मुड़नी चाहिए थी, ऊपर की तरफ। लेकिन बच्चे पैरेलल नहीं है, दोनों सरफेसेस क्या है, इंक्लाइंड। क्या है, इंक्लाइंड। ये इस तरफ इंक्लाइंड है, तो एयर टू ग्लास में किधर बेंड कर गई, नीचे। अगर ऐसे ही होता है ना, तो किधर बेंड करती, ऊपर। किधर बेंड करती, ऊपर। और अगर दो सरफेसेस आपके ऐसे होते तो अब ये क्या बन जाता, प्रिज्म या ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। क्या बन जाता, ग्लास स्लैब। तो एयर टू ग्लास गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। ये खुश हो रही थी कि अब मैं किधर बेंड हो जाऊंगी, वापस अपनी सेम डायरेक्शन में। लेकिन हमने इस स्लोप को ही क्या कर दिया बच्चे, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, स्लोप को रिवर्स। समझ आ गई? इसलिए पहले भी नीचे गई और बाद में भी। तो प्रिज्म ऐसा केस बने तो लाइट किधर जाती है, टुवर्ड्स द बेस। किधर जाती है, टुवर्ड्स द बेस। क्लियर है बच्चे? अनंत क्लियर है बेटा? वो यार मेरे को ना मिली नहीं, मैं आज देखता हूं थोड़ा सा ना यार, हमारा 10th का रिजल्ट बना रहे हैं ना, कंपाइल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एक बार तुम्हारे टेस्ट वगैरह लेट चेक हो रहे हैं, 1-2 दिनों में हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़े। ओके, बताओ मुझे, ध्यान से सुनना।
नंबर 1 कौन सी रे है? नंबर 2 रिफ्रैक्टेड, नंबर 3 इमर्जेंट। क्योंकि जब दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगी तो उसको नाम क्या दे दिया? ध्यान से सुनो, कुछ मार्क नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात सुनो। देखो ये हो गया तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, दूसरा आपके पास ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। किस सरफेस का? पहले। किस सरफेस का? पहले। ठीक है, अब यहां ये पूरा हो गया आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंट और सिर्फ ये वाला हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। किस सरफेस का? दूसरे। बेटा अगर किसी को इमर्जेंस और इंसिडेंट मार्क करने नहीं आ रहे तो प्लीज पूछ लो। नॉर्मल और जो रे होती है, नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच का एंगल इमर्जेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम्हें ये डायग्राम बनाना नहीं आएगा, तुम्हारे इस डायग्राम में एंगल्स बने होंगे और तुमसे पूछा जाएगा बताओ इमर्जेंट एंगल कौन सा है, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। ये डिफरेंस है एप्लीकेशन में और इसमें। एप्लीकेशन तो इससे कहीं ज्यादा क्या है बच्चे? आसान है। एंगल सही बने ना बने, आपने तो बनी बनाई चीज से सिर्फ क्या लिखनी है? वैल्यूज। क्लियर है बेटा? समझ आ गई? ठीक है। और डेविएशन कितनी होगी बेटा अपने को? 2 आ गई। और सरफेसेस भी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चे? ऑपोजिट से हो गए। तो यार बात बनी नहीं। अब डेविएशन क्या लिखे? ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या कोई रिलेशन भी दोनों में बनती है या नहीं बनती है वो चेक करना है। तो इसका एक और सौखा तरीका है। क्या किया जाए? जो हमारी ये वाली रे है, ये वाली रे याद है, इसको हम क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे? बैकवर्ड्स। कर दी प्रोड्यूस बैकवर्ड्स। ध्यान से सुनना अब जो करवा रहा हूं। इसको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस की तो ध्यान से सुनना, हमारा जो रास्ता था, जो हमारा रास्ता था बच्चे, वो था ये वाला, ये रास्ता था हमारा। यस और नो? और लाइट किधर चली गई? इधर चली गई। मतलब इस रे और इस रे के बीच के एंगल को हम क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसमें भी कितने एंगल बन रहे हैं अपने पास? 2। एक बन रहा है ये और एक बन रहा है ये। कोई भी 2 रे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल्स तो बनेंगे ना, एक तो नहीं बनेगा, 2 बनेंगे। या टोटल करो तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। लेकिन आप वैल्यू किस एंगल की लोगे? जो एंगल क्या हो? कम। ठीक है, मान लो ये 30 है तो ये कितना होगा? बस मजे आ रहे हैं। ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। 180 होगा। लीनियर पेयर गधो मूर्खो, तुम अपने आप समझ लेना जो बोल रहे। हाँ जी ठीक है। ये क्या है? 30 तो ये क्या होगा? 150। अब कौन सा एंगल चूज करोगे? 30 या 150? क्या चूज करोगे? 30। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? तो ये डायग्राम अब पूरा करो और इस एंगल को मार्क करो। ध्यान से सुनना बच्चे, इस एंगल को मार्क करो, एंगल ऑफ डेविएशन। तुम्हें और कोई एंगल मार्क करने की जरूरत नहीं है, ना तो इसको मार्क करना, ना चाहिए आर मार्क करना, ना चाहिए। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ, ये कंप्लीट कर दो। एंगल ऑफ प्रिज्म यही कराया होगा बेटा। वो है ना, ये रूल ही है, जब 2 लाइन होती है तो अपन एक्यूट एंगल काउंट करते हैं, ऑब्ट्यूज नहीं। पी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में पी हो गया और इसे पी कर दिया। इतने साल तो यही करते थे। बुक में क्या पी लिखा हुआ है? बुक में ए लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। ए तो है यार, तुम्हें कुछ और याद आ रहा है। चलो सॉरी। ओके सुनो सुनो, इसका रिजल्ट क्या बनेगा बच्चे बताओ? इसका रिजल्ट क्या बनेगा? I प्लस E इक्वल्स टू, बोलो, डेल्टा प्लस ए। अब है ना वही बात, I प्लस E इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। और ये रिजल्ट आपका एक डेरिवेशन के थ्रू आता है बच्चे, बट वो सिलेबस में नहीं है।
ना अपन ने मसला मारना, उस डेरिवेशन में भी कई सारी अजम्पशंस आती है ना। जैसे पिछली बार r इक्वल्स टू 2f था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। इस बार भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, डबल ऑफ फोकस था, तो उसकी डेरिवेशन नहीं थी, तो अभी भी नहीं है, अभी बस इतना याद है। ठीक है बेटा, इसका मतलब अगर प्रिज्म है तो रिफ्रैक्शन कौन बताएगा प्रिज्म की, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताएगी, तो कौन बताएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब अगर यहां पॉइंट था आपके पास P, तो अब इसकी इमेज कहां दिखाई देगी आपको, बोलो कहां दिखाई देगी इमेज इसकी, बिल्कुल ऐसे, कहां पे, यहां पे P डैश, और यहां हम क्या बनाएंगे बच्चे, ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ आ गई। मतलब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने एक प्रिज्म ऐसे रख लिया, तो मंताज मुझे इस प्रिज्म में, ऐसे प्रिज्म है, मंताज मुझे उस प्रिज्म में कहां दिखाई देगा, नीचे या ऊपर, वहां दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से सुन लो यार, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलोगे बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर? हर्ष, कोई दिक्कत बच्चे, कोई प्रॉब्लम? सुखम क्लियर है बेटा? गलती, हाँ जी, मुझे वैसे ही दिख रहे हैं आपको, मालूम है, प्रिज्म लगा लेना, आपको पता चल जाएगा। उधर कैमरा लगे हो पीछे पर, अंदर क्या कर रहा है सब पता चलता है। ओके सुनो, ये हो गया इतना पार्ट, डन है, ठीक है, समझ आ गया। ओके, अगर मैं इसको इधर से रे को भेजूं तो अब ये ई क्या हो जाएगा मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, ठीक है। और कोई चीज चेंज होगी तो बताओ, डेविएशन चेंज होगा, की चेंज इधर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दो एंगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ एंगल ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ वैल्यू की है, घट ਤਾਂ ही रहना। अच्छा हाँ, मतलब इसको डेविएशन बोलना है, बोल दो, वैल्यू में कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, यस और नो, डन है, कोई दिक्कत? ओके, एक क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी क्या है ना बच्चे, बड़े बच्चे उलझे उस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था 60, एंगल ऑफ इमर्जेंस गिवन था 75, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म था 60, क्या था एंगल ऑफ प्रिज्म 60, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कितना होगा, बताओ, पक्का कैसे, 65 प्लस 140 माइनस 60, आंसर क्या आ गया, 80। ठीक है बच्चे, क्लियर? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। जब तक भाई यार तुम, जब तक पैरेलल नहीं होगी तब तक, मैंने कब बोला इक्वल है, मैं तो कह रहा हूं अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो ई की जगह आई हो जाएगा और आई की जगह ई हो जाएगा। सुनो ध्यान से मुमताज जी, सुनो, ठीक है। अब क्वेश्चन पता है क्या था, क्वेश्चन था एंगल ऑफ डेविएशन 80 ही रखना है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 ही रखना है, और आई और ई की वैल्यूज बताओ। ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब आई की ये नहीं होनी चाहिए, ई की ये नहीं, क्या कोई और होगी वैल्यू? सोच के बताना, क्या होगी? आई को क्या कर दूं मैं 75, ई को क्या कर दूं मैं 65, ठीक है, बात समझ आया? क्यों? क्योंकि अगर ये कर रहा हूं तो लाइट अगर इधर से जा रही है तो लाइट का रास्ता क्या कर दो, रिवर्स। कौन सा प्रिंसिपल लग गया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ। तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही, जैसे मुझे मैसेज करते हो कि आज होमवर्क नहीं किया ये वो लिखो। एक एंगल ऑफ डेविएशन के ई के, एक ऐसे एक एंगल ऑफ डेविएशन के, एक एंगल ऑफ डेविएशन के, एक एंगल ऑफ डेविएशन के
हमेशा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। एक एंगल ऑफ डेविएशन के दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो एंगल ऑफ डेविएशन होंगे। एक एंगल ऑफ डेविएशन के सॉरी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। एक एंगल ऑफ डेविएशन के दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। ठीक है, अब लिखो नीचे, एक की वैल्यू होगी इंसिडेंस के बराबर और दूसरे की वैल्यू होगी इमर्जेंस के बराबर। लिखो, एक की वैल्यू होगी इंसिडेंस के बराबर, एक की वैल्यू होगी इंसिडेंस के बराबर, एक ई के की वैल्यू होगी इंसिडेंस के बराबर और दूसरे की वैल्यू होगी एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर। एक की वैल्यू होगी इंसिडेंस के बराबर और दूसरे की वैल्यू होगी एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर। समझ आ गया बच्चे? ऐसा है ना, 2-3 बार पेपर में क्वेश्चन आया है, बच्चा कंफ्यूज हो गया। ऑप्शन पता है क्या थे? सुनो सुनो बच्चे, दूसरे की वैल्यू होगी एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर। अब ऑप्शन पता है क्या थे? एक तो ऑप्शन था 75 65, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था कुछ और वैल्यू, तीसरा कुछ और वैल्यू, चौथा ऑप्शन परमजीत था इसमें कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। तो यार पता है, जब ये दो चीजें गिवन है और आई या ई में से ए गिवन हो फिर तो अपने को सौखा हो जाता है। बच्चों ने ज्यादातर क्या चूज किया? इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, लेकिन इंफॉर्मेशन तो उसने पहले ही दे रखी है। हाँ, अगर पूछ ले कि कोई तीसरा एंगल होता है तो क्या बोलेंगे? नहीं होता। तीसरा एंगल होता है कोई? नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या लगेगा बच्चे? सिर्फ एक बार ही लगेगा। एक बार इधर से आई, रिवर्स कर दिया। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? जिसको नहीं क्लियर हुई प्लीज पूछो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बनाना नहीं आएगा तुम्हें ये क्वेश्चन आएंगे। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज ओनली एंड ओनली योर क्रैमिंग, रेक्टिफिकेशन, जो भी मर्जी बोलो। जिस बच्चे ने सिर्फ ये डायग्राम बनाना सीखा है ना, उसके नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जिसने इस डायग्राम को मतलब कॉपी करना नॉट इंपॉर्टेंट है, समझा है कि ये कैसे आया, ये आई क्यों लिखा, ये ई क्यों है। अब कई बार टीचर पूछ ले इसकी वैल्यू बताओ, बाकी सब वैल्यूज गिवन होती है, वो अटक जाते हैं, क्योंकि तो कैलकुलेट करो इस डायग्राम में। समझ आ गई बच्चे? डन? क्लियर है? ओके, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन तीन तरह के प्रिज्म है मेरे पास। एक है पानी से बना हुआ, एक है डायमंड से बना हुआ, एक है ग्लास से बना हुआ। तुझे मतलब है? तो किसने बोला? बर्फ किसने बोला? वेरी गुड, चांटा मारता मैंने बर्फ बोलने के साथ इसको। हाँ जी, अगली बार करेंगे। हाँ जी बेटा, चाहिए पानी का प्रिज्म? चाहिए पानी का प्रिज्म? हाँ जी बोलो। किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा? जल्दी बताओ बच्चे। ग्लास, डायमंड, वाटर, किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा? डायमंड का। क्यों डायमंड का ज्यादा होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाई। स्पीड की डिक्रीमेंट क्या होगी? ज्यादा। वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। कम होगी। बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा। रिफ्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तुम्हें सब कुछ पता है इसके बारे में, तो लिख दो बच्चे, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी डेल्टा भी क्या होगी? ओके सांची, अगर हवा में एक प्रिज्म बना दे आप, तो इसका कोई एंगल ऑफ डेविएशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है? 1 होगा, तो उसमें कोई बेंडिंग होगी ना। बहुत कहते हैं ना, बाद में जाके थोड़ी लाइट क्या करेगी? बेंड। एक बच्चे चीज मिस हो गई, जो प्रिज्म में लाइट आ रही है ना, वो एक ही कलर की लाइट होगी, क्योंकि अगर व्हाइट लाइट हुई तो कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी? 7। 2 कलर हुई तो भी 2 में, तो उस पे है ना एरो लगा के लिख लो मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मींस 1, क्रोम मींस कलर। मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। और तुम सब लोग हो गए यार, कुछ जहर मिला देते हैं।
दरवेश भी बड़ा शरीर नहीं। ओके, हो गया बच्चे। सेकंड फैक्टर लेटरल डिस्प्लेसमेंट में तो अपन ने लिखा था थिकनेस ऑफ द मीडियम। प्रिज्म में थिकनेस ऑफ द मीडियम कैसे 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 बेस की थिकनेस पहले था ना, मैं मारूंगा। एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल ठीक है, ये ठीक है। सुनो बताओ अभिनूर, तेरे हिसाब से दोनों में स्पीड के चेंजेस किस में ज्यादा आएंगे, ए में या बी में? स्पीड में ज्यादा चेंजेस किस में आएंगे, ए में या बी में? बी में क्यों? क्योंकि ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन इसमें ज्यादा फील होगा। ठीक है बच्चे, तो थिकनेस नाम की कोई चीज नहीं होती इस प्रिज्म वाले केस में। प्रिज्म वाले केस में आप क्या लिखते हो? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं भी ऐसे ही खोया हुआ रहता था यार, फिर घर वालों ने सगाई कर दी, फिर शादी करा दी, अब खोने का टाइम ही नहीं है ना। चले संडे को नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, हो गया। उन्होंने दान दे देना बच्चे, साधुओं को दान देना इस बात में। ओके, सुनो बच्चे आगे ध्यान से। कलर पे क्या फर्क पड़ेगा? रेड कलर की डेविएशन ज्यादा होगी या ब्लू की? किसकी, रेड या ब्लू की? ब्लू की है ना, सही टाइप में बोलिए। रेड या ब्लू बच्चे? ब्लू। लिखो बच्चे, डेविएशन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। डेविएशन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? क्योंकि रेड कलर की डेविएशन कम, सारी कहानी पता है क्यों कम होगी। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा, स्पीड में डिक्रीमेंट क्या होगा? कम। स्पीड में चेंजेस क्या होंगे? कम। रिफ्रैक्शन क्या होगी? कम। बेंडिंग क्या होगी? कम। तो ऑटोमेटिकली डेविएशन क्या हो जाएगी? ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनो बच्चे, पहले सुन लो। अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ, देखो यार दिल तो कहता है कि जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला था वैसा ही होना चाहिए, कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ सरफेस सीधा नहीं है। सरफेस क्या है बच्चे? इंक्लाइन। सरफेस क्या है? इंक्लाइंड सरफेस में बच्चे ऐसे आपको रेगुलर फिनोमिनन्स नहीं मिलते। तो बच्चे इसमें तुम्हारा ग्राफ क्या बनता है? पहले सुन लो फिर कॉपी करना, ध्यान से सुन लो। पहले आपका ग्राफ क्या करेगा बच्चे? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, पहले ग्राफ क्या करेगा? नीचे की तरफ। मतलब अब दोनों आपस में क्या हो गए? इनवर्सली। कैसे इनवर्सली? जैसे जैसे आई बढ़ रहा है डेल्टा की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। ओके, एक पॉइंट तक कम होगी, इसके बाद यही वैल्यू आपकी क्या करेगी बच्चे? बढ़ जाएगी। यही वैल्यू क्या करेगी? बढ़ने लगेगी। ठीक है, बनाओ बनाओ बच्चे, बनाओ ग्राफ। ठीक है बच्चे, क्लियर? ध्यान से सुनना। इस एंगल को आप क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इससे कम डेविएशन नहीं हो सकती, इससे कम डेविएशन नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन पूछूं?
बता। सुनो, मान लो ये वैल्यू है अपने पास 20 और ये वैल्यू है अपने पास 40। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये वैल्यू है मेरे पास मान लो 30। कितनी? 30। ठीक है, ओके। क्या इस 40 के दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं? क्या ग्राफ से लगता है तुम्हें पता अभी दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस? कैसे पता चलता है? इस लाइन को क्या करूं मैं और आगे ले जाऊं, है ना? तो एक तो ये है I1 और एक ये है I2। क्या है बच्चे? ये I2। समझ आ गई बच्चे? कोई भी एंगल उठा लो, इसके भी कितने हैं? 2। इसके भी कितने हैं? 2। इसके भी कितने हैं? 2। चलो इसका बाद में करेंगे अपना, इसके 2 नहीं है, इसका सिर्फ एक एंगल, ये बाद में करेंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं तुम्हें ए की वैल्यू दे दूं मान लो 50 डिग्री, तो क्या आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। कोई बात नहीं, जिसको समझ आ रहा है वो करो, मत्था मार के देखो। 40 डेल्टा है और A की वैल्यू है 50, I की वैल्यू 30 है। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है? 30। कोई बच्चा मुझे I2 की वैल्यू बता दे, दिमाग लगाओ, कॉपी पे लिखो। ये भी नहीं बनेगा, पहले आई गलत है जो बना है। इस ग्राफ को हाँ ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे खड़ी भी मत बना लेना बच्चे, पूरा ऐसे प्रॉपर ये करना है। आप पिंडा ने जो शहर आने लगे ना, आप सभ्य समाज में आ गए हम लोग, समझ आ गई? ये बच्चे ये नहीं बनाना है, समझ आ गई? ये नहीं बनाना है, राउंड बनाना है उसको। ओके, सुनो कितनी आई बच्चे? I2 की वैल्यू 60। इसके पीछे लॉजिक सुनो, देखो मुझे नहीं पता I2 क्या है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, यहां एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू मुझे पता है, वो कितनी होगी? 50 प्लस 40 कितनी हो गई? 90। 90 माइनस 30, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अब आपने एक लाइन लिखी थी, एक एंगल ऑफ डेविएशन के दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, देखा था ना? एक की वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितनी, और दूसरे की वैल्यू होगी एंगल ऑफ इमर्जेंस जितनी, मतलब कितनी? 60 डिग्री। श्री नहीं समझ आया? दोबारा सुन लो, एक एंगल ऑफ डेविएशन की कितनी वैल्यूज ऑफ वो होंगी बच्चे? ठीक है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की कितनी वैल्यू ऑफ एक एंगल ऑफ डेविएशन की कितनी वैल्यू ऑफ इंसिडेंस होंगी? 2। एक की वैल्यू होगी जो इंसिडेंट है उसके बराबर, दूसरे की वैल्यू होगी इमरजेंस के बराबर। क्यों? क्योंकि लाइट जब उधर से आएंगे तो वो वाला एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो 40 में एक वैल्यू अगर 30 है तो दूसरी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो एंगल ऑफ इमरजेंस अपना कितना था? 60। कितना था? 60। समझ आ गई बच्चे? अब क्वेश्चन दिया था बहुत बार पेपर में भी, बेटा शिमल मैम ने भी ये क्वेश्चन डाला है, ये ऐसे आ गया, ये वैल्यू दे दी मान लो आपको 55 डिग्री, ये वैल्यू दे दी मान लो आपको 40 डिग्री, कुछ भी है। ठीक है, ये ऐसे, इसकी वैल्यू दे दी x और a की वैल्यू आपको कुछ भी दे दी, जैसे मान लो 50 डिग्री दे दिया कुछ भी, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बच्चा सोचता है कि यार 40 प्लस x 55 प्लस 50 होगा, तो ऐसे ही। लेकिन बच्चा सोचता है कि यार ये x तो एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस, और मैं इस x को क्या ले रहा हूं? एंगल ऑफ इमरजेंस। तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? तो क्या मन में आना चाहिए? गलत नहीं हूं, क्योंकि एक एंगल ऑफ डेविएशन की कितनी वैल्यूज होंगी? 2। एक वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और दूसरी वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ इमरजेंस। तो क्वेश्चन कैसे होना है?
50 प्लस 55 इक्वल्स टू 40 प्लस x, x की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, कुछ तो समझदार इतने होते हैं, इसकी वैल्यू कई लोग है ना 40 ले लेते हैं, कुछ इससे भी तगड़े हैं जो इसकी वैल्यू 30 डिग्री निकाल के और खुश हो जाएंगे। यार ग्राफ है, और नहीं तो ग्राफ को ही देख लो भाई, वैल्यू 40 से क्या आएगी आपके पास? ज्यादा आएगी। 40 से वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ज्यादा। ठीक है, सुनो सर दोबारा बच्चे, ये वाला देखो, x को एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको एवरेज क्यों माना अपन ने? क्योंकि एक एंगल ऑफ डेविएशन पे अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एक तो इंसिडेंस है, दूसरा क्या है अपना? एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डेल्टा इक्वल्स टू i प्लस e। ये e अपना कौन होगा? x। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से सुनना, ये बन गया अपने पास नया प्रिज्म। सुन लो, ये टॉपिक थोड़ा सा कल करेंगे कवर। ये हो गया, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल और ये हो जाएगी नीचे। यार बुक बंद करके थोड़ी बोलना, क्लियर है बेटा? ये ऐसे, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल। ये अपना की हो गया बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन, नहीं कौन सा? मिनिमम। कौन सा? अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है तो अंदर वाली रे और पैरेलल, ये दोनों बेस क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? ये आपस में पैरेलल। और आई किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? ई। आई किसके बराबर हो जाएगा? आई किसके बराबर हो जाएगा? मतलब सुन लो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की भी कितनी वैल्यूज होंगी इंसिडेंट्स की? दो। एक होगी आई, एक होगी ई, लेकिन दोनों है क्या? दोनों है क्या? सेम। अगर बोले कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही होता है, हाँ एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसी वैल्यू पे इमर्जेंस एंगल इंसिडेंस की क्या होता है? बराबर। कल का होमवर्क है 4th बी एक्सरसाइज, 4th बी। अच्छा सुनो, ट्यूसडे को अमोनिया का टेस्ट है, ट्यूसडे को